बात करेंगे एमपीपीएससी 2019 की परीक्षा की। इस परीक्षा का नतीजा कानूनी पचड़े में फंस सकता है और यदि सरकार की तरफ से कोर्ट को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो पीएससी 2019 का नतीजा रद्द भी हो सकता है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है यह पूरा मामला। असल में 31 दिसंबर 2021 को पीएससी ने 2019 की मेंस यानी मुख्य परीक्षा का नतीजा घोषित किया है, लेकिन इसकी संवैधानिकता को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सरकार ने 17 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश राज्य भर्ती सेवा नियम 2015 में संशोधन किया था और संशोधन के बाद जो आरक्षण की स्थिति बनी थी, जो पिक्चर बनी थी, वो कुछ ऐसी थी। एसटी को 20%, एससी को 16%, ईडब्ल्यूएस को 10%, ओबीसी को 27% और अनरिजर्व्ड यानी अनारक्षित के लिए 40%। इस तरह से आरक्षण की सीमा हो गई 113%। जब प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ तो कोर्ट में इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 20 दिसंबर 2021 को कहा कि सरकार संशोधित नहीं बल्कि 2015 का पुराना नियम ही लागू करे। 23 सितंबर 2021 को सरकार की तरफ से अदालत में यह अंडरटेकिंग दी गई कि पुराने नियम के आधार पर ही मेंस का यानी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। लेकिन जब 31 दिसंबर को मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आया तो संशोधित नियम के मुताबिक आया। अब कोर्ट ने पीएससी को 2 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। और माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि जब असंवैधानिक रूल थे तो उनको इम्प्लीमेंट क्यों किया। आपको 2019 की प्रारंभिक परीक्षा में रीवर्क करना चाहिए था, अर्थात उक्त परीक्षा आपको निरस्त करके और संशोधित नियमों के अनुसार या जो अनअमेंडेड रूल हैं 2015 के, उनके अनुसार आपको रिजल्ट घोषित करना चाहिए था। और माननीय न्यायालय में ये पीएससी के अधिवक्ता द्वारा व्यक्त भी किया गया है कि जो नियम रिपील किए हैं उन्हीं नियमों को अप्लाई किया गया है। तो ये नॉन डिस्प्यूटेड फैक्ट है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूल प्रारंभिक परीक्षा 2019 और मुख्य परीक्षा 2019 के रिजल्ट डिक्लेयर करने में अप्लाई किए गए। अब यदि सरकार या पीएससी की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब कोर्ट को नहीं मिलता है तो 2019 का नतीजा रद्द भी हो सकता है, यानी फिर से हजारों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। अब यदि पुराने नियम से रिजल्ट घोषित किया जाता है तो क्या स्थिति बनेगी वो भी हम आपको बताते हैं। पुराने नियम के मुताबिक आरक्षण की जो पिक्चर बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी। एसटी को 20%, एससी को 16%, ओबीसी को 14% और अनरिजर्व्ड यानी अनारक्षित रहेगा 40%। इस तरह से आरक्षण हो जाएगा 100%, यानी नुकसान ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी के बच्चों को होगा। जो 23% सीटें थी उनको नुकसान होगा और यदि ऐसा हुआ तो यह मामला सियासी रूप से निश्चित तौर से तूल पकड़ेगा। इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले में लापरवाही किसकी है, यहां सवाल यह भी उठता है किनकी वजह से लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी, प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।